नमस्कार दोस्तों। देवरिया के शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह को जब कीर्ति चक्र मिला तो ये सम्मान लेने आई उनकी मां और पत्नी के साथ साथ पूरे देश की आंखें नम हो गई थी। एक माता पिता ने अपना जवान बेटा खो दिया था तो एक पत्नी शादी के चंद महीनों में विधवा हो गई। शहीद अंशुमन सिंह तो चले गए, लेकिन अब उनके परिवार के बीच में काफी विवाद बढ़ गया है। उनकी पत्नी और माता पिता के बीच में मनमुटाव की खबरें सुर्खियों में हैं। पिता रवि प्रताप सिंह ने दैनिक भास्कर से कहा है, बहू स्मृति ने बेटे को मिला कीर्ति चक्र छूने तक नहीं दिया। 3-4 दिन तक दिल्ली में उनके साथ रही, लेकिन बात नहीं की। कीर्ति चक्र मिलने की कोई भी निशानी उनके पास नहीं है। उन्होंने अपनी बहू पर आरोप लगाया है कि बहू स्मृति ने बेटे का एड्रेस बदलवा कर मेरी पहचान छीनने की कोशिश की है। उसे बेटे से जुड़ी यादों से कोई मतलब नहीं है। मैंने तो उसे बेटी माना था। अपने छोटे बेटे से शादी कराने को भी मैं तैयार हो गया था, लेकिन सोचा नहीं था कि वो ऐसा करेंगी। उसने हम लोगों को छोड़ दिया। उसे सिर्फ पैसा चाहिए। दोस्तों, ये तमाम आरोप शहीद के पिता अपनी बहू पर लगा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में दोस्तों जब आयोजित कार्यक्रम में उनकी पत्नी स्मृति और मां मंजू सिंह ने ये सम्मान लिया था, तो इस कार्यक्रम के बाद स्मृति ने ये बताया था कि कैसे उनकी अंशुमन सिंह से मुलाकात हुई थी और फिर शादी के मात्र 5 महीने के बाद ही वो विधवा हो गई थी। कीर्ति चक्र लेते समय स्मृति के चेहरे पर जो भाव थे, जो दुख था, जो तकलीफ थी, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। तमाम लोग भावुक हो गए थे। अब दोस्तों, शहीद के पिता ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वो NOK यानी कि नेक्टर टू किन नियम की परिभाषा बदल दें। अभी इसके लिए जो मापदंड हैं ये ठीक नहीं है, ऐसा उनका कहना है। दरअसल जब कोई शख्स सेना में भर्ती होता है तो वो उसे माता पिता का नाम निकटतम रिश्तेदार यानी कि गार्जियन के तौर पर दर्ज करवाता है, लेकिन शादी अगर हो जाती है तो फिर माता पिता की जगह पर पत्नी का नाम होता है। इसी तरीके से अगर महिला सेना में है तो उसके पति का नाम होता है। जवान के शहीद होने के बाद जो आर्थिक मदद दी जाती है, उसके तमाम जो सैन्य सुविधाएं होती हैं वो सब उसकी पत्नी को ही मिलता है, या फिर महिला है तो उसके पति को मिलता है। अगर अंशुमन के मामले में देखा जाए तो इस पर सबसे पहला अधिकार उनकी पत्नी स्मृति का ही बनता है। इसी को NOK कहा जाता है। कैप्टन अंशुमन के माता पिता ने इसी नियम को बदलने की मांग की है। दरअसल दोस्तों, देवरिया में अपने घर पर एक चैनल से बातचीत में कैप्टन अंशुमन के पिता रवि प्रताप सिंह ने इसको लेकर बताया है कि NOK का जो निर्धारित मापदंड है ये ठीक नहीं है। इस मामले में मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अवगत करा चुका हूँ। 5 महीने की शादी थी, कोई बच्चा नहीं है। बहू ने हमसे बगैर पूछे मेरे बेटे का परमानेंट पता भी बदलवा दिया है। अब हमारे पास क्या बचा है? इस नियम में चेंज होना चाहिए। अगर बहू परिवार में रहेगी तो क्या होगा, नहीं रहेगी तो क्या होगा, बच्चे होंगे तो क्या होगा, शहीद के ऊपर परिवार की कितनी जिम्मेदारी थी ये सब भी देखना चाहिए। मेरे बेटे को कीर्ति चक्र मिला, मेरी पत्नी भी बहू के साथ सम्मान लेने गई, पर वो कीर्ति चक्र को छू तक नहीं पाई। 2 दिन पहले रायबरेली में राहुल गांधी से मुलाकात में मैंने ये मुद्दा उठाया था। राहुल गांधी ने मुझे आश्वासन दिया कि वो राजनाथ सिंह से इस बारे में बात करेंगे और इसका कुछ हल निकाला जाएगा। हालांकि दोस्तों, राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हो गई है, लेकिन इस पूरे मामले पर शहीद की पत्नी का जवाब भी सामने आ गया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की विधवा पत्नी स्मृति सिंह ने कहा है, मुझे अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जिसकी जैसी सोच वो वैसे ही कहेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं। अभी मैं बाहर हूं। मैंने अब तक उनका यानी कि अंशुमन सिंह के माता पिता का वीडियो नहीं देखा है। पहले वीडियो देखूंगी तब कॉल करेंगे। खैर, अब तक सरकार की तरफ से शहीद के माता पिता की मांग पर कोई जवाब नहीं आया है। शहीद के माता पिता का कहना है कि पत्नी सारा हक, सारा सम्मान, सब कुछ लेकर के चली गई हैं। उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। अपने बेटे की याद तक भी नहीं बची है। लेकिन कानून फिलहाल कीर्ति चक्र पर पत्नी का ही पहला हक मानता है। इस पर आपकी क्या राय है? किसको ये सम्मान मिलना चाहिए, माता पिता को या फिर पत्नी को? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा UC पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।